वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है क्लीन बोल्ड कर दिया आपके प्यार ने। जी हाँ, आपने उनके ऊपर कुछ ऐसा अपने प्यार का असर दिया है, कुछ ऐसा जादू है आपके प्यार में कि वो फील कर रहे हैं कि आपके प्यार के कारण वो क्लीन बोल्ड हो गए हैं। तो ये रीडिंग है गाइस उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की है नो कांटेक्ट में हमारे पर्सन क्या सोचते हैं, कब हमसे बात करेंगे। और इस रीडिंग को वो लोग भी सुन सकते हैं जिनकी रोज़ बात हो रही है। और ये रीडिंग सबके लिए है, मेल फीमेल के लिए, एक्स के लिए, करंट पार्टनर के लिए, क्रश के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो उस इंसान की एनर्जी और उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हो तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपकी रीडिंग करने से पहले मैं जब टैरो कार्ड्स को शफल कर रही थी तो कार्ड्स इतने उछल रहे थे, इतनी जल्दी मचा रहे थे कि बहुत कुछ जैसे जल्दी में होने वाला है। ये पर्सन ओवरली एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते हैं, इनकी उम्मीदें, इनके आपको लेकर विचार और इनके ख्याल अभी कुछ घंटों से और अभी कुछ एक या दो दिनों से बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये इंसान और भी जल्दी आपको लेकर कोई एक्शन ले सके और उस पर आपको कोई सरप्राइज दे सके, कुछ ऐसा सोचा जा रहा है। तो आपका अगर कुछ ही दिनों के अंदर या आने वाले कुछ हफ्तों में, यानी कि 2 हफ्तों से लेकर अगर 6 हफ्तों के बीच में आपका जन्मदिन आ रहा है या आपके पार्टनर का जन्मदिन आ रहा है तो कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, उनको भी या आपको भी। सरप्राइज में कुछ भी हो सकता है। वो आपको मिलने आ रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है। वो आपको डेली ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। वो आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, आपको कोई आइडिया ही नहीं है। और अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपका नंबर, आपका सोशल मीडिया, आपका कोई पर्सनल अकाउंट या कहीं से भी आपको ब्लॉक किया हुआ है कि आप इन तक ना पहुंच पाओ, तो ऐसा ट्विस्ट आ सकता है कि ये खुद ही वो रास्ता बना ले आप तक पहुंचने का। ये अनब्लॉक भी कर सकते हैं आपको, ये अचानक वापस आके सॉरी भी बोल सकते हैं, किस भी कर सकते हैं आपको, आपका हाथ पकड़कर घुटनों के बल बैठकर यानी कि ज़मीन पर अपॉलॉजी देना, आपको सॉरी कहना, आपको गले लगाना, आपके पैर भी पकड़ सकते हैं। अब आप कहोगे ऐसा तो कर ही नहीं सकते, हमें पता है। कई बार लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, किसी दूसरे शहर में रहते हैं, बहुत दूर दराज किसी जगह पर ये काम के सिलसिले में गए हुए हैं या हायर एजुकेशन के लिए गए हैं, बिजनेस के लिए गए हैं, या ये कोई फॉरेन कंट्री में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये आपको वीडियो कॉल करके सॉरी बोले या वीडियो कॉल करके आपको कोई सरप्राइज़ दे दें, ब्लॉक से हटा दें, किसी अननोन नंबर, किसी बिल्कुल अननोन आईडी से आपके जीवन में री एंटर करने की कोशिश करें, बिकॉज एनर्जीज आर फ्लक्चुएटिंग एंड रैपिडली दे आर रेडी फॉर टेकिंग एनी एक्शन। बहुत तेज़ी से कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं और लेने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को किसी सीक्रेट के रिवील होने का डर लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको शायद उनका कोई राज पता लग गया है, कोई भी ऐसा राज जो उन्होंने आपसे छुपा रखा था काफ़ी समय से। आप उस राज को
बाहर निकालने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे, और अब जो आपके सामने वो राज बाहर आ गया है, वो सीक्रेट रिवील हो गया है या होने वाला है, तो ये पर्सन ना डर रहे हैं। क्योंकि मुझे आज की कलेक्टिव रीडिंग में ऐसे कार्ड्स मिले हैं कि आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को वार्निंग देकर या किसी तरह का ऐसा अल्टीमेटम दिया होगा कि अगली बार अगर तुम्हारा मुझे कोई राज पता चला, यानी कि कोई थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन पता चला, कोई झूठ पता चला, कोई ड्रामा पता चला, कोई फरेब पता चला, कोई धोखा पता चला, तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ में आखिरी मौका भी नहीं दूंगा या दूंगी, क्योंकि आपने इनको कई मौके दिए हैं। ऐसा मुझे आपके कार्ड्स में से और इनके कार्ड्स में से समझ आ रहा है। दोनों के कार्ड्स देखकर लग रहा है कि एक इंसान ने कई सारे झूठ बोले हैं और अब इस इंसान को किसी सीक्रेट के रिवील होने का डर लग रहा है कि यार ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है, इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन आपको एक्सपोज हो गया है और आप बहुत दुखी हो, आप चाहकर भी इनको छोड़ नहीं पा रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये पर्सन ने ऐसा किया क्यों, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ को आपके किसी सीक्रेट अफेयर के बारे में कुछ पता चला है। शायद वो दुखी हैं, शायद आप दोनों एक छत के नीचे रहकर भी एक नहीं हो। आप में वो लव, वो अंडरस्टैंडिंग, वो रोमांस, वो ट्रस्ट, वो कंपैटिबिलिटी, वो बॉन्डिंग, वो केमिस्ट्री सब खत्म हो गया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग लाखों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अलग अलग देश विदेश की जनता डेली बेसिस पर इस टैरो चैनल को बहुत प्यार दे रही है। आप लोग रोज आते हो, कमेंट करते हो, बहुत सारे कमेंट आते हैं और इतने सारे कमेंट आते हैं कि मैं हर कमेंट पर रिप्लाई नहीं दे पाती, लेकिन मैं हर कमेंट पर एक दिल ज़रूर छोड़ती हूँ। वो दिल का जो नीचे आइकॉन बना आता है उसको मैं दबा देती हूँ, क्योंकि मुझे अपने दर्शकों से प्यार है। तो अगर आज का वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा है, रीडिंग मैच हो रही है, कुछ आपको गाइडेंस मिल रही है, कनेक्शन बना पा रहे हो रीडिंग के साथ, रिलेट कर पा रहे हो, तो अपना प्यार लाइक बटन दबाकर ज़रूर देना। सब्सक्राइब भी कर लेना, अच्छा लगता है जब प्यार मिलता है। और अब आपकी प्यार को रिसीव करने की बारी आ गई है, क्योंकि ये पर्सन क्लीन बोल्ड हो गए हैं। इनको कहीं और से वो प्यार नहीं मिल रहा, जो आपके प्यार में बात है वो इनको समझ आ गई है कि आप कुछ अलग हो, हटके हो। और आज आप हैरान हो जाओगे कि आज जो चार्म्स आए हैं ना, वो बहुत वैलेंटाइंस वाली फीलिंग दे रहे हैं मुझे। अभी वैलेंटाइंस को काफ़ी समय बचा है, लेकिन अभी से वो वाइब आ रही है कि आने वाले दिनों में बहुत लोगों का रीयूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, काफ़ी पुराने रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। लोग इंटीमेसी, लव, केयर, अफेक्शन, रोमांस, कोजी एंड वार्मथ, वाइब्रेशंस एंड एनर्जी फील करेंगे अपने रिश्तों में, क्योंकि ये इंसान रेडी हो रहे हैं, आपको अपना मान चुके हैं। बस उस कमिटमेंट का और उस स्टेबिलिटी का जो डर इनमें बैठा हुआ था, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला तो क्या होगा, वो डर, वो इफ एंड बट,
किंतु परंतु इनकी लाइफ से अब ख़त्म हो रहे हैं और ये रेडी हो रहे हैं आपको लव देने के लिए, आपका स्टैंड लेने के लिए। तो ये सबके साथ नहीं होगा, ये भी बता दूं। सबके पार्टनर जल्दी में एक्शन नहीं लेंगे। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होगा जिन लोगों ने खुद भी इस इंसान को पाने के लिए मैनिफेस्टेशंस को बंद नहीं किया है। आपने भी अपनी तरफ से रेमेडीज, उपाय, अफर्मेशंस बोलना, लिखना, विजन बोर्ड को बनाना, खुद को पॉजिटिव रखना, अपने सेल्फ लव को आप समझने लगे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, ईश्वर से जुड़ रहे हो, धर्म कर्म के कामों को कर रहे हो। आपका विश्वास अगर यूनिवर्स पर और गॉड पर मजबूत है तब ये चेंज आपको महसूस होगा। क्योंकि बाकी लोगों में जो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ रीडिंग सुनते हैं और चले जाते हैं और अगले दिन फिर आते हैं, रीडिंग सुनते हैं और चले जाते हैं। तो जब हमें प्यार अपने जीवन में पाना है तो हमें खुद में प्यार को बढ़ाना पड़ता है, अपनी एनर्जी को हाई करना पड़ता है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना पड़ता है। दुखी इंसान को दूसरा इंसान क्या प्यार देगा? क्योंकि हर इंसान दुनिया में चाहता है खुशियाँ, मस्ती मजाक, लाइट हार्टेड फीलिंग चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि यार ऐसा रिलेशन हो जिसमें मज़ा हो, जिसमें खुशियाँ हो, जिसमें ट्रस्ट हो, जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, जिसमें कंफर्ट हो, जिसमें अपनापन हो, जिसमें मैं ग्रो करूं, जिसके साथ बात करके मुझे अपने जीवन की सारी टेंशन, परेशानियां ख़त्म होती हुई लगे। तो ऐसे ही रिलेशन हर कोई चाहता है। अगर आप दुखी रहोगे और रोज दुखी मन से पार्टनर को याद करोगे, रोओगे, कोसोगे, सैड सॉन्ग सुनोगे, किसी को मिलोगे नहीं, खुद में तैयार नहीं होंगे, म्यूज़िक नहीं सुनोगे, वीडियोस नहीं देखोगे, घर से बाहर नहीं जाओगे, अपने आप को ना रोक लोगे, अपनी ज़िंदगी को खुद ही बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो कौन करेगा? तो आपको ना सेल्फ लव समझना है। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब बाहरी रूप से खुद को सजाना, संवारना, नहाना धोना, फ्रेश रहना, ब्यूटीफुल दिखना, पर्सनालिटी को काफ़ी निखारना और अपनी एनर्जी को हाई रखना। सेल्फ लव बस यही नहीं है, सेल्फ लव इससे भी गहरा है। सेल्फ लव का मतलब होता है इनसाइड एंड आउट, अंदर या बाहर। हमें अपने अंदर और बाहर उस एनर्जी को बैलेंस करना है कि हम ना किसी के जाने में पागल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं रोमियो जूलियट की तरह कि हाय मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मुझे कौन प्यार करेगा, अब मुझे कौन पहले जैसा केयर करेगा, कौन मेरा सपोर्ट करेगा, कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरे साथ लाइफ में आगे जाएगा। मैं तो अकेला पड़ गया हूँ या मैं अकेली रह गई हूँ। सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप अकेले में खुद को कंप्लीट समझो, फुलफिल समझो कि मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, मेरे जीवन में हर तरफ से प्रेम मिल रहा है, माता पिता का, भाई बहन का, दोस्तों का, बाहर वालों का। प्यार की कमी कहाँ है? हर कोई तो मुझे प्यार कर रहा है। जब ये विश्वास आपको हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रांग हो जाएगा, जब तब आपका पार्टनर आएगा। क्योंकि यूनिवर्स ने आपको कहा है कि आप अकेले ही पूरी दुनिया में अपना नाम चमकाने में काफ़ी हो। जिस दिन ये बात आपको समझ आ जाएगी तो ये इंसान भी आपके पीछे दौड़े आएंगे। अभी कुछ ब्लॉकेज है, कुछ लोगों का पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में है और वहाँ से निकलता हुआ जल्दी नज़र नहीं आ रहा या आ रही, तो आप इनके लिए वेट कर सकते हो।
अब वेट कितना करना है? 3 हफ्तों का टाइम तो दिख रहा है। कुछ लोगों में ये वेट 1 महीने से ऊपर का भी दिख रहा है। और जिनमें वेट ना करने की एनर्जी है, जो कहते हैं हम वेट नहीं कर सकते, तो आप वेट मत करिए, अपने जीवन को एंजॉय करो, घूमो फिरो, मूवीज देखने जाओ, शॉपिंग करो, खाओ पियो, गरीबों की सेवा करो, नेचर में जाओ, जानवरों का ख्याल रखो, पेड़ पौधे लगाओ, एनजीओज में जाओ, शेल्टर होम्स में जाओ, गरीब और ज़रूरतमंदों की सहायता करो, भगवान से जुड़ो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिस भी धर्म से आते हो वहाँ जाना स्टार्ट करो। वहाँ की एनर्जी आपके ऑरा को और आपके एनर्जी लेवल को हाई करेगी, ब्लॉकेजेस खत्म होंगे। क्योंकि जितने भी होली प्लेसेस हैं या जितने भी सेक्रेड प्लेसेस हैं, वहाँ की एनर्जी कई किलोमीटर तक पॉजिटिव होती है। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में मंदिर है, हम पूजा पाठ करते हैं, तो हमें इतनी दूर मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? भगवान का नाम तुम कभी भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसका आपको मैं जवाब दूंगी। और ये सारी बातें आज मैं क्यों बता रही हूँ, आपके आज कार्ड्स में स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कॉन्शियस थिंकिंग और हायर सेल्फ को समझने के लिए आपको कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। ये गाइडेंस में निकल कर आया है। तो आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एनर्जी को हाई करने के लिए हफ्ते में 15 दिनों में मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद ज़रूर जाया करें। और अगर आप किसी ऐसी रिमोट प्लेस पर या किसी आइसोलेटेड प्लेस पर रहते हो जहां आसपास दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं है, कोई रिचुअल करने की जगह नहीं है, कोई ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस नहीं है, कोई रिलीजियस प्लेस नहीं है, तो आप सिंपली एक रूटीन बना सकते हो कि रोज़ उगते हुए सूरज को, राइजिंग सन को आपने देखना है, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना है। इसे सूर्य नमस्कार भी कहते हैं। इसमें योगा के कई सारे पोजेज हैं सूर्य नमस्कार के अलावा, जो आपको आपके हायर सेल्फ से जोड़ेंगे। और जब आपका हायर सेल्फ आप समझने लगोगे ना, तब आप अपनी लाइफ में ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लव रिलेशन की, ये दूर होती हुई नजर आएंगी। अब ये पता नहीं किसके लिए ऐसी गाइडेंस आज आई है जो हाईली स्पिरिचुअल है, वाइब्रेशन वाइज हाई है, एनर्जी वाइज हाई है, और लॉन्ग रन में ये आपको बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट देने वाली है। तो ये रिचुअल कितने दिन तक करना है, ये आपको ना अगले 11 दिनों तक डेली करना है, सुबह उठकर। बाकी अब आते हैं रीडिंग पर। गाइडेंस मैंने आपको बता दी है, पार्टनर का अगला एक्शन भी आपको मैंने बताया है। लेकिन जिनके पार्टनर अभी कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, वो क्या कर रहे हैं कि वो आपको लेकर बिल्कुल भी डर नहीं रहे। वो खुद को सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं, खुद से बातें कर रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं कि यार कुछ भी बिगड़ा नहीं है, सब मैं ठीक कर लूँगा या मैं सब सही कर लूँगी। तो अपने अंदर उनको विश्वास है कि ये रिश्ता अभी टूटा नहीं है। भले ही दूरियां आ गई हैं, भले ही बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे, ब्लॉक कर दिया है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी इंतज़ार में हो। क्योंकि यहाँ पे वेट का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मिस्ट्री अनफोल्ड का कार्ड है, रियलाइजेशन का कार्ड है, सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ सेल्फ कंट्रोल का कार्ड भी है। या तो इस पर्सन को ये लगता है कि आप खुद को रोक रहे हो इनकी तरफ आने से, या फिर उनको कहीं से पता लगा है कि आप
अपना जीवन बनाने में लगे हो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। शायद किसी दोस्त ने बता दिया हो कि वो तो काम पे ध्यान दे रही है, या आजकल वो बिजनेस को बहुत अच्छे से कर रहा है, आजकल उसका नाम शोहरत सब बढ़ रही है, आजकल लोग उसको बहुत पसंद करने लगे हैं, आजकल उसमें एक अलग सा निखार है, एक अलग सी चमक है, ग्लो है, शाइन है। तो ये पर्सन जल रहे हैं ऐसी बातें सुनकर, और शायद इसीलिए वो क्लीन बोल्ड भी हो गए हैं, क्योंकि जब किसी इंसान को अचानक झटका लगता है ना, जो उसने सोचा नहीं होता, और दूसरा इंसान ऐसा कुछ करके दिखा दे जो उसकी सोच से बहुत ऊपर हो, तो बहुत नेचुरल है कि एक वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए उस इंसान का दिमाग हिल जाता है कि यार ये इसने कैसे कर लिया। तो ये पर्सन आप पर नजरें भी रखते हैं। नजरें रखने का मतलब ये नहीं होता कि वो रात दिन आपका सोशल मीडिया ही चेक कर रहे हैं कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब ऑफलाइन जा रहे हो। नजरें किसी भी रूप में रखी जा सकती हैं। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा सिम रखा हुआ है, कोई नंबर ले लिया एक्स्ट्रा, जहाँ से वो आपको कई बार हो सकता है कि कॉल करते हो, कई बार आपके जीवन में किसी और से कॉल कराते हो, किसी दोस्त से करवाते हो, किसी जानने पहचानने वाले से करवाते हो, किसी रिश्तेदार से करवाते हो, किसी ऑफिस के कॉलीग से करवाते हो। और नज़रें ऐसे भी रखी जा सकती हैं कि वो किसी फेक अकाउंट को बनाकर, आईडी बनाकर आपसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, फ्रेंड लिस्ट में ऐड हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो जो भी आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, वो अपडेट, वो इन्फॉर्मेशन वो उनको मिल जाती है और वो उसी में खुश हो जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये आप लग रहे हो। माइंड यू गाइज, ये रीडिंग जनरल है और कई बार रीडिंग में एनर्जी वाइस एंड वर्सा आप लोगों से रेजोनेट करती है। मतलब जो मैं उनके लिए बता रही हूँ ना, आप में से कुछ लोगों के साथ ये खुद हो रहा होगा कि आपने कोई फेक अकाउंट बनाया हुआ है इनको स्टॉक करने के लिए, या आपके पास कोई एक्स्ट्रा नंबर है, या आप घर वालों के नंबर से या दोस्त के नंबर से कॉल करवा देते हो इनको। बाकी एंजल नंबर निकला है यहाँ 786 111 1111 999 666 333, एंजल नंबर 1176369, और एक बहुत ही मैजिकल एंजल नंबर निकला है 0, अकेला है, 00 निकला है, 000 निकला है, 4 बार 0 निकला है और 5 बार 00000 निकला है। शून्य की एनर्जी का मतलब होता है न्यूट्रल, लेकिन यही 0 अगर किसी सिंगल डिजिट के पीछे जुड़ जाए, एक के पीछे ये 0 जुड़ जाए, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इन्हें लगता है कि आप वो मिसिंग डिजिट हो, आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो, कंप्लीट करते हो। अगर ये मैरिड भी हैं तो भी इनको आप में कुछ ज़्यादा क्वालिटीज़ फील होती हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से ज़्यादा। या तो आपका IQ तेज है, GQ तेज है, या फिर EQ आपका इनसे बैलेंस हो जाता है, इमोशनल कोशेंट। आप सेंसिटिव हो, काइंड हो, कंपैशनेट हो, लविंग भी हो, जेनरस भी हो, एंड गिवर एनर्जी में रहते हो। तो एक तेज दिमाग का इंसान जब दिल से बहुत साफ हो, तो ऐसे लोग दूसरे लोगों को समझ नहीं आते। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जीनियस हैं, वो इनको समझ नहीं आते।
अब हवा में नहीं आना, आपको साथ में आसमान पे चढ़ना नहीं है, ज़मीन से जुड़े रहना है, तभी आगे बढ़ोगे। और इतना आगे बढ़ोगे ना कि दुनिया बाद में फॉलो करती हुई नज़र आएगी। और ये शब्द मेरे आप मार्क करके रख लेना कहीं पे, इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में बताई गई बातें बहुत लोगों की जीवन की वो सच्चाई बनने वाली हैं जो आप एक्सपीरियंस करोगे। कुछ लोगों के पार्टनर को आपको घुमाने का मन कर रहा है, तो आइसक्रीम खिलाने ले जाना हो, कॉफ़ी पिलाने ले जाना हो, शॉपिंग करानी हो या आपसे खुद शॉपिंग करनी हो, ऐसे ऐसे ख्याल उनमें आ रहे हैं। ये तो मुझे ना बड़ा ही प्यारा सा रिश्ता लग रहा है गाइस, जिसमें वो होता है ना कि रूठना मनाना, खट्टी मीठी तकरार है, प्यार भी है, पैशन भी है, उम्मीदें भी बहुत हैं और इंतज़ार भी बहुत है। वैसा वाला रिश्ता लग रहा है। आप दोनों के बर्थ चार्ट में ना काफ़ी सारे प्लैनेट्स 1-7 एक्सेस पर होंगे। मार्स वीनस होगा, राहु केतु का एक्सेस होगा, इनका राइजिंग आपका मून साइन हो सकता है या आपका D9 का असेंडेंट हो सकता है। बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज मिल रही हैं आज के इस वीडियो में। कुछ लोगों के पार्टनर को ना आपके जीवन का कोई सच जानना है, मतलब वो आपको मिस्टीरियस देख रहे हैं, रहस्यमय देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने अपने जीवन को एक अलग दिशा में मोड़ लिया है। अगर आप इनको पलट कर नहीं देख रहे हो तो उनको जानना है कि ऐसा क्या चल रहा है लाइफ में। और ये आपकी ब्यूटी पे भी फिदा है, आपकी खूबसूरती पे। ये खूबसूरती शरीर की है, मन की है, बातों की है, व्यवहार की है, एनर्जी की है या विचारों की है। उनको चेंज फील हो रहा है आपके अंदर। हो सकता है कुछ लोगों ने इस इंसान को जलाने के लिए खुद की बॉडी पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, और कुछ लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया है करियर पे। कुछ लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया है सोशलाइज करना, नेटवर्क करना, नए कनेक्शंस बनाना, दोस्ती करना, अलग अलग जगहों पे घूमना। और शायद वो आप ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हो, कहीं पे कुछ डाल रहे हो जो इनको लग रहा है कि यार ये तो पहले इतना बोलता नहीं था या इतना घूमती नहीं थी, इसको क्या हो गया, इसको लगता है पर लग गए हैं। तो ऐसे ख्याल उनके अंदर आ रहे हैं और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आज की रीडिंग में। आई डोंट नो क्यों, एनर्जी मस्त लग रही है मुझे आपकी। तो जो लोग भी इस इंसान को जलाने में लगे हुए हैं ना, जलाओ, लेकिन गलती मत करना कि किसी इंसान को डेट करने लग जाओ या किसी इंसान के साथ फ़ोटो खिंचा के इनके किसी दोस्त को भेज दो या अपने सोशल मीडिया पे लगा दो कि मैं इसको जलाता हूँ, दिखाऊंगा कि मैं रिलेशन में हूँ, मेरी लाइफ में क्या मस्त पार्टनर मैनिफेस्ट हुआ है। ये सब मत करना। जलाने के हज़ारों अलग तरीके हैं जो मैंने बताया है। अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो, कोई टैलेंट है आप में उसको दिखाओ, कोई स्किल सीख लो, कोई ऐसा काम करो जिससे आपको इस इंसान का अटेंशन मिले। लेकिन ये सब करना कि दोस्त को बोलकर मैं कॉल करवा दूं कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है सिर्फ पार्टनर का रिएक्शन देखने के लिए, तो ये गलती मत करना। और अगर आप इस पर्सन से खुद कॉल या मैसेज करके कांटेक्ट बढ़ाना चाहते हो तो भी यू कैन डेफिनेटली टेक इनिशिएटिव, एफर्ट लगाओ। सोचना क्या है, रिलेशन आपका है। तो कोई भी XYZ इनकी लाइफ में हो, अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हो, आपको ये रिलेशन चाहिए, तो आप आगे बढ़कर एफर्ट डालो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कोशिश कर ली है, अब नहीं वो कोशिश करनी, अब हिम्मत नहीं बची,
हर्ट भी हुए हो आप, इंतज़ार भी किया है, तो वेट कर लो। काफ़ी लोग ना ये पूछते रहते हैं कि कमेंट में कि मुझे उसको भूलना है, मैं उसको याद नहीं करना चाहता या याद नहीं करना चाहती, क्या करूं। ऐसे जो सवाल है ना, उनका जवाब आपको कमेंट में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एक लाइन में आपको कैसे बताऊं। आप मुझसे अपनी पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। बहुत सारे उपाय होते हैं, हीलिंग मेथड्स होते हैं, ऐसी ऐसी टेक्निक्स होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ मैं ओपनली शेयर नहीं कर सकती। आप मुझसे पेड कंसल्टेशन में सब कुछ जान सकते हो। तो ये थी आज की रीडिंग। इसमें सारी ही राशियां आई हैं और आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 333 लिखोगे कमेंट में, वीडियो को दोगे लाइक और चैनल को करोगे सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही है। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय। वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है क्लीन बोल्ड कर दिया आपके प्यार ने। जी हाँ, आपने उनके ऊपर कुछ ऐसा अपने प्यार का असर दिया है, कुछ ऐसा जादू है आपके प्यार में कि वो फील कर रहे हैं कि आपके प्यार के कारण वो क्लीन बोल्ड हो गए हैं। तो ये रीडिंग है गाइस उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की है नो कांटेक्ट में हमारे पर्सन क्या सोचते हैं, कब हमसे बात करेंगे। और इस रीडिंग को वो लोग भी सुन सकते हैं जिनकी रोज़ बात हो रही है। और ये रीडिंग सबके लिए है, मेल फीमेल के लिए, एक्स के लिए, करंट पार्टनर के लिए, क्रश के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो उस इंसान की एनर्जी और उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हो तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपकी रीडिंग करने से पहले मैं जब टैरो कार्ड्स को शफल कर रही थी तो कार्ड्स इतने उछल रहे थे, इतनी जल्दी मचा रहे थे कि बहुत कुछ जैसे जल्दी में होने वाला है। ये पर्सन ओवरली एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते हैं, इनकी उम्मीदें, इनके आपको लेकर विचार और इनके ख्याल अभी कुछ घंटों से और अभी कुछ 1 या 2 दिनों से बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये इंसान और भी जल्दी आपको लेकर कोई एक्शन ले सके और उस पर आपको कोई सरप्राइज दे सके, कुछ ऐसा सोचा जा रहा है। तो आपका अगर कुछ ही दिनों के अंदर या आने वाले कुछ हफ्तों में, यानी कि 2 हफ्तों से लेकर अगर 6 हफ्तों के बीच में आपका जन्मदिन आ रहा है या आपके पार्टनर का जन्मदिन आ रहा है, तो कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, उनको भी या आपको भी। सरप्राइज में कुछ भी हो सकता है। वो आपको मिलने आ रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है, वो आपको डेली ऑनलाइन चेक कर रहे हैं,